शाम। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हों। तो दोस्तों, कैसे हो आप? आपके यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा होगा। हमारे यहाँ पे भी आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो दोस्तों, अभी है शाम का समय। ड्यूटी से, जॉब से मैं आ चुकी थी। तो यहाँ पे शाम को थोड़ा रेस्ट कर लिया था। दिन में थोड़ा आके खाना खा के हम सो गए थे। बच्चों को सुलाना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता है तो वो जल्दी उठते हैं। तो इसलिए उनको फिर मेरे को दिन में सुलाना रहता है कि वो उनको थोड़ा आराम मिल जाए ना। तो फिर वो ना शाम को उनको नींद आती नहीं है पढ़ते हुए। नहीं तो अगर हम शाम को पढ़ाएंगे उनको ना, तो शाम को उनको बहुत नींद आती है। इसलिए मैं उनको दिन में सुला देती हूँ। सारे बच्चों को दिन में 1-2 घंटा तो रेस्ट देना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से बेडशीट झाड़ ली थी, क्योंकि जब बच्चे सो रहे थे उस पर खाना वाना खाया था। वैसे तो मैंने झाड़ दिया था, लेकिन एक बार प्रॉपर अच्छे से झाड़ना ना ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट झाड़ दी थी अच्छे से। तो बेडशीट बिछा लूँगी। और ये बेडशीट ना मुझे बहुत पसंद है, इसका प्रिंट मुझे बहुत पसंद है। मैं इसको रिटायर ही नहीं करती हूँ, ये बेडशीट मुझे अच्छी लगती है इसलिए। तो यहाँ पे देखिए, और बेटे को इतनी नींद आ रही है, वो खड़े खड़े ना उबासी ले रहा था। मैंने उसको इसलिए फटाफट बेड पर बिठा दिया, खड़ा कर दिया कि नीचे मतलब बैठ ना जाए। उससे खड़ा ही नहीं हो जा रहा था, बिल्कुल अभी उठा था सो के, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। और बेटी देखिए, बिस्तर डर है उसको, बिस्तर बिल्कुल गंदा नहीं करेगी, पैर झाड़ के ही चढ़ती है। उसको हैबिट अच्छे से पड़ रखी है कि अगर हमारा बिस्तर झड़ाया है तो पैर झाड़ के ही चढ़ना है। और देख सकते हैं आप, देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है, पूरा दिन बारिश ही बारिश बारिश बारिश। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से कितनी जगह पे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। भगवान बस जल्दी से ही बारिश थोड़ा रोक दो, बहुत ज़्यादा हो गया है अब तो। इतने ज़्यादा बारिश से लोगों का कितना नुकसान भी हो रहा है, क्या ही कह सकते हैं भगवान के आगे तो। पर जो करनी है वो भरनी पड़ रही है। एक कहते हैं ना, भगवान ही जानते हैं वो क्यों ये कर रहे हैं या क्यों हो रहा है। बहुत ज़्यादा बारिश, और इतना अच्छा मौसम भी हो रहा था। लेकिन ये है कि जो काम करने वाले लोग हैं, जो पूरे दिन बाहर काम करते हैं, उन बेचारों के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। इतनी बारिश में कैसे वो बेचारे काम कर रहे होंगे या कैसे रह रहे होंगे। जानवर वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ पे देखिए, बेटी खेल रही थी। मस्ती तो उसको पूरे टाइम सूझती रहती है, लेकिन शांति नहीं बैठती है। देखिए कितना ज़्यादा बारिश इतनी हो रही है ना कि दीवारों पे भी गंदगी चिपक गई है, काई हो गई है। ये बेटा मस्ती के मूड में था, पूरा खुश हो रहा था, क्योंकि वीडियो बहुत कम ही उसमें आता है वो, इसलिए सो शर्म आती है। अभी देख सकते हो आप, उसकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। और हर माँ को अपने बच्चे की स्माइल तो अच्छी लगती है। तो ये कपड़े मैं छत पे तो कहीं टाइम से डाल ही नहीं पा रही हूँ। हम लोग नीचे ही गैलरी में डाल के ड्राई करके अपने कपड़े सुखा ले रहे हैं। लेकिन ना बरसात के टाइम पे ना दोस्तों, कपड़े अच्छे से सूख नहीं पाते हैं। मतलब ना बहुत ज़्यादा स्मेल सी आ जाती है, ठीक से अच्छे से सूख ही नहीं पाते हैं। मतलब सूख भी जाते हैं तो 2-3 दिन लगते हैं, फिर उसमें स्मेल आ ही जाती है। तो कपड़ों में स्मेल तो आ ही रही थी। तो यहाँ पे ये हस्बैंड के कपड़े हैं सारे, अपने तो मैंने पहले ही समेट दिए थे सारे। हस्बैंड के थोड़े मोटी जिनसे होती है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब गीली गीली रह रही थी। तो मैंने 1-2 दिन और उसको पड़े छोड़ दिया, तो वो सूख जाएंगे। तो नीचे तो बहुत लेट, बारिश तो ऐसे हो रहा है ना, थोड़ी देर हो रही है, फिर थोड़ी देर में जल्दी जल्दी मतलब दोबारा हो जा रही है, ऐसे हो रहा है। थोड़ी देर का गैप ले रही है, फिर बारिश हो जा रही है। मतलब पूरे दिन में एक बार तो बारिश ज़रूर हो रही है जम के। बारिश ने बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया है हमारा। यहाँ पे अपनी बेटी से बात कर रही थी, बस तैयार हो जाओ, शाम को पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के लिए लेके बैठूँगी। पढ़ने का तो इन लोगों को ऐसे मन नहीं करता है ना गाइस, सबके बच्चों का यही हाल होता होगा, पढ़ने का मन नहीं करता होगा। पढ़ने के लिए बोलो, और अभी देखिए आपने, मैं सामने अभी आपके मैंने कंबल तय करके रखा था, और 2 मिनट नहीं लगी इनको उस कंबल को ख़राब करने में। ये लोग ऐसे ही काम कराते हैं। लेकिन अगर बच्चे भी ना हो घर में तो मज़ा भी नहीं आता है, फिर अच्छा भी नहीं लगता है, बहुत सूना सूना लगता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी मुंह धुलने, अपने पूजा करने के लिए। शाम को अच्छे से मुंह धुल लूँगी, अच्छे से मुंह धुल के अपनी पूजा करूँगी। यहाँ पे हाथ पैर वॉश बेसिन में ही धुल ले रही थी। ये सामने जो आप देख पा रहे हो ना, ये मेरी मम्मी की रसोई है। मेरी मम्मी बगल में ही रहती है, उनके बगल में रसोई है। पूरा पोर्शन हमारे इसमें ही आता है, हम दोनों के में ही है, मम्मी और मेरे में। तो यहाँ पे मैं मुँह धो के आ चुकी थी, मुँह अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये वीडियो बहुत अच्छी प्रोफेशनल फ़ोटो शूट कर रहा है मेरा, ये मेरी बेटी कर रही है। उसको बहुत अच्छे से वीडियो बना रही है, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ बना रही हूँ, क्योंकि ट्राईपोड तो हर जगह नहीं जा पाता। तो ये काम मेरी बेटी कर रही है।
तो यहाँ मैं मंदिर में बैठ चुकी थी। सुबह मैं पूजा करके गई थी, मंदिर में पूजा करके गई थी। तो यहाँ पे मेरा मंदिर आज ही मैंने सुबह साफ़ किया था। तो यहाँ पे मैं पूजा कर लूँगी, गंदा नहीं था। बाबा जी के वस्त्र भी मैंने आज ही बदले थे। तो चलिए आज पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले आई थी तोरी, और तोरी मुझे बहुत टाइम से बहुत पसंद है और बहुत मन कर रहा था, तो इसलिए मैं ले आई। वरना घर में तो किसी को भी तोरी नहीं पसंद है, ना बच्चे खाते हैं ना हस्बैंड खाते हैं, पर मुझे पसंद है। कभी कभी अपने पसंद की भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे सारी तोरी मैं पिल आउट कर ले रही थी, छिलके तार ले रही थी। और पता है दोस्तों, ये छिलके ना, पता है मैं तो यूज़ नहीं कर पाती हूँ, मुझे बनानी नहीं आती है, पर मेरी मम्मी इन छिलकों की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाती है, इतनी टेस्टी बनाती है ना कि बस क्या बताऊँ आपको, बहुत अच्छी लगती है। इसकी रेसिपी कभी मैं आपको शेयर करूँगी, छिलकों की सब्ज़ी की, बहुत अच्छे से बनाती है मम्मी। तोरी मम्मी को मेरी पसंद नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी तोरी की छिलके की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाती है। कभी मैं अपनी मम्मी से बनवाऊँगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि मम्मी कैसे बनाती है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल ये छिलके हटा दे रही हूँ, मुझे छिलकों का कोई काम नहीं है, क्योंकि मेरे को नहीं आती है तोरी की छिलके की सब्ज़ी बनानी। लेकिन मम्मी जब बनाती है तो तोरी के छिलके भी बनाती है और तोरी की सब्ज़ी भी अलग से बना देती है। लेकिन वो तोरी की सब्ज़ी से ज़्यादा अच्छी ना दोस्तों तोरी के छिलके की सब्ज़ी लगती है। कभी मैं मम्मी को बोलूँगी ना, मम्मी बनाएगी, तो मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारी तोरी काट ली थी अपनी, सारी मतलब पिल कर ली थी। छीलने के बाद मैं इनको गोल गोल बारीक बारीक काट लूँगी। तो सब्ज़ी काट के मैंने रख ली थी, तोरी मैंने काट ली थी। मैंने अभी उसको धोया नहीं है, पानी में नहीं रखा है, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती है कि अगर हम तोरी को पानी में भिगो के रखें तो वो और ज़्यादा पानी छोड़ती है। कुकर में अगर बनाते हैं हम उसको, और या किसी भी चीज़ में, तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है। तो मैंने तोरी ऐसे नहीं रखी, मैंने काट के रख दी है, उसको पानी में भी धोई नहीं है। तो लगे हाथ में यहाँ पे अपने प्याज भी काट ले रही हूँ। प्याज काट के, लंबे लंबे प्याज काट के, अपने बेसिक से प्याज, हरी मिर्च और टमाटर, यही नॉर्मल सी सब्ज़ी, सिंपल सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। बाकी मैं सिंपल ही हूँ, मुझे सिंपल ही खाना पसंद है, मुझे ज़्यादा तड़क भड़क वाला खाना नहीं पसंद आता है, तो मुझे ऐसे ही खाना पसंद है। तोरी मुझे बहुत पसंद है, मेरी मम्मी मेरे लिए बना देती थी, पर अब तो मुझे सोचना पड़ता है बनाने के लिए भी, कि क्योंकि होता है ना दोस्तों, घर में
अभी पहले रहते थे तो मम्मी को जो बोलते थे तो वो बन जाता था, वो मेरे हिसाब से बनाती थी। पर अब ऐसा है कि अगर सामने वाला कोई चीज़ खा रहा है तो बहुत चीज़ें चेंज होती हैं, ये सब एग्री करते होंगे। तो सामने वाला खाएगा तभी मैं बनाऊँगी, बच्चे खाएँगे तभी मैं बनाऊँगी, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ अकेले अपने लिए क्या बनाती हूँ। पर आज मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके हस्बैंड से पूछ के मैंने सब्ज़ी अपनी ये फेवरेट बना ही ली। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च काट लूँगी बारीक-बारीक, प्याज मैंने नॉर्मल ही लंबे-लंबे में चॉप कर लिए हैं। टमाटर आधा ही डालूँगी, ज़्यादा टमाटर नहीं डालूँगी कि ज़रा सी है। जो आज ग्रहण भी था, इस वजह से ज़्यादा हमें क्वांटिटी में खाना नहीं बनाना था। हम रात को खाना नहीं रखते हैं ग्रहण में, कोई भी नहीं रखता होगा, तो हम भी रात को ग्रहण में खाना नहीं रखते हैं। तो मैंने बहुत कम क्वांटिटी में सब्ज़ी बनाई कि जो हम अभी रात में ही खा लें और ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर मेरे देख सकते कट चुके थे। यहाँ पे मैं हाथों हाथ ही मतलब जो बर्तन यूज़ करती हूँ तो धुल के रखती रहती हूँ कि मतलब ज़्यादा भारी ना पड़े, फिर बाद में ना बहुत आफ़त आ जाती है, पूरी सिंक भर जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और तो यहाँ से काउंटर टॉप साफ़ करने की बहुत गंदी आदत है मेरी, बार बार काउंटर टॉप साफ़ करने की। तो यहाँ पे मैं काउंटर टॉप साफ़ कर रही हूँ। ये जो आप बाहर सामने बॉटल देख रहे हो ना, इनका मुझे कुछ करना है, ये बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है ना दोस्तों खिड़की में। तो मैंने इनके लिए रैक ऑर्डर किया है, वो जब आएगा मैं आपको बताऊँगी। तो मैं वो रैक में ही उन बॉटलों को रखूँगी। यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया था। कुकर में हम बहुत कम ऑयल डाला क्योंकि ज़्यादा ऑयल हस्बैंड नहीं खाते हैं, बहुत कम ऑयल में ही सब्ज़ी बनवाते हैं। तो अभी से कुछ टाइम से, जब से वो जिम जॉइन करा हुआ है, तब से उन्होंने बहुत हल्के तेल का खाना खा रहे हैं। रात को वैसे रोटी वो नहीं खाते हैं, पर हमारी ज़िद में थोड़ा बहुत खा लेते हैं, वरना हम लोग रात को बहुत लाइट खाना खाते हैं, जैसे पोहा, दलिया, बहुत लाइट जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। तो उसे खा के हाँ, मेरे लिए भी बहुत अच्छा हुआ है, मेरा भी बहुत अच्छे से मुझे फ़र्क मतलब थोड़ा लग रहा है कि हाँ, हेल्थ थोड़ी सी ठीक लग रही है। नहीं तो बहुत ज़्यादा ऑयली खाते थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो यहाँ पे प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे। प्याज ब्राउन होने के बाद तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मसाला हो चुका है अच्छे से रेडी। मैंने इसमें बेसिक से मिर्च मसाले हल्दी सब डाल दिए हैं। और अब इसमें मैं तोरी ऐड कर लूँगी। देख सकते हैं आप, तोरी मैंने अभी धोई है, धो के डायरेक्ट उसको पानी हटा के मैं कुकर में डाल दे रही हूँ। और कुछ नहीं करना, बस इसको मिक्स करके सीटी लगा दूँगी।
तो दोस्तों खाना सारा रेडी हो चुका था, देख सकते हैं आप। मेरा काउंटर टॉप भी मैंने ऑलमोस्ट साफ़ कर दिया है। ये थोड़े से रात के बर्तन हैं जो मैं भी अभी साफ़ कर दूंगी। जब हस्बैंड आएंगे तो इतने भारी नहीं पड़ेंगे, फटाफट निमट जाएगा। तो यहाँ पे जो बर्तन पहले के धुले हुए थे शाम के खाने के बाद के, वो मैं लगा दूंगी, जमा दूंगी। फिर बर्तन लगाने के बाद ज़्यादा हाथों हाथ बर्तन धुलते रहो तो इतने भारी नहीं पड़ते हैं, जल्दी ही काम बहुत ज़्यादा निमट जाता है। और अभी ना ये रैक भी बहुत ज़्यादा छोटा पड़ने लग गया है, बर्तन इसमें आ ही नहीं पाते। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, कहाँ लगाऊँ कहाँ नहीं लगाऊँ। किचन बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, जगह तो काफ़ी थी लेकिन रेंटेड पे हैं जिन्होंने बनाया, उसमें स्पेस हमें कम मिला है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं भी रैक मंगाऊंगी, बड़ा वाला बर्तन का रैक भी मंगाऊंगी, और ये बॉटल वोटल है ना, इसका रैक भी ही मंगाऊंगी। अभी फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा है, पर जल्दी ही मैं इसको मंगाऊंगी। यहाँ से यहाँ पे साफ़ दिखे, खिड़की बहुत ज़्यादा मैसी लगती है। तो यहाँ पे बर्तन मैं अच्छे से मतलब वॉश कर लूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे बर्तन वॉश हो गए हैं। दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं तक करूँगी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी आगे काम करना है तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी। वे आएंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है ग्रहण में, तो हम लोग नहीं खाएंगे ग्रहण में खाना, हस्बैंड आएंगे। हम फटाफट में काम निपटाने की सोचूँगी। अभी तक तो हस्बैंड आए भी नहीं हैं, 9 बज चुके हैं। जब वे आएंगे तो फटाफट, 9 बज गए थे, तो फटाफट मैं खाना दे के उनको काम निपटाऊंगी। शूट करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरे व्लॉग में आपको कुछ भी गलती लगी है तो मुझे ज़रूर बताना। आज का व्लॉग यहीं तक है, और अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मोटिवेशन करने के लिए मुझे लाइक एंड शेयर एंड कमेंट तो ज़रूर ही कर देना, जो मैं रेगुलर अपने व्लॉग्स में बनी रहूं। अगर आप लोग रेगुलर चाहते हो दोस्तों मुझे देखना, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।